So hello my lovely CMA aspirant. This video I am making for all the students जिनका December 25 में इंटर या फाइनल ड्यू है. So lot of students are been inquiring कि मैम give me the strategy कैसे पढ़े. तो ये स्ट्रेटेजी चाहे ग्रुप 1 है, चाहे ग्रुप 2 हो, चाहे इंटर में हो, चाहे फाइनल है, वॉच टिल द एंड. दिस वीडियो विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू. अगर जैसा स्केड्यूल में मैंने आपको बताया, अगर आप ये कर लोगे, पास छोड़ो, आप रैंक के संग पास होगे. ठीक है, दिस इज माय गारंटी. एंड नीडलेस टू से दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ रैंक ऑल ओवर इंडिया एमईपीएल इंस्टीट्यूट से आते हैं, इंक्लूडिंग एयर 1. ठीक है, सब इंटरव्यूज वगैरह डाला हुआ है, पक्का से देख लीजिएगा. सो यस, लेट अस कम ऑन टू द लास्ट 100 डेज मास्टर स्ट्रेटेजी. जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो लगभग 110 डेज, 100 से 110 दिन आपके एग्जाम्स के लिए बचा है. ठीक है, तो किस तरह से आपको स्टार्ट करना है रिविजन, ध्यान से सुनना. 1 थ्योरी प्लस 1 प्रैक्टिकल ऑन एन एवरेज डेली करना है. ठीक है, यू शुड स्टार्ट विद 2 सब्जेक्ट्स इन अ सिंगल डे. ऐसा नहीं करना है कि एक दिन में आप 4-4 सब्जेक्ट कर रहे हो, 8-8 सब्जेक्ट कर रहे हो, फिर 2 दिन बाद दूसरा 4 सब्जेक्ट. दिस विल कंफ्यूज यू. आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा व्हाट पोर्शन यू हैव कंप्लीटेड. सो इन ऑर्डर टू एंश्योर कंसिस्टेंसी एंड 100% कंप्लीशन, आपको 1 थ्योरी प्लस 1 प्रैक्टिकल उठाना है. दिस इज फॉर सीएमए इंटर. फॉर फाइनल ऑल्सो द रूटीन इज हियर. सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड. फॉर एग्जाम्पल, फॉर फर्स्ट 15 डेज आपने एक थ्योरी पेपर उठाया लॉ, उसके संग आपने एक प्रैक्टिकल पेपर ग्रुप 1 का अकाउंटेंसी प्रैक्टिस किया लगातार 15 दिन तक. एंड आई होप 15 डेज इज सेल्फ सफिशिएंट फॉर यू टू कवर बोथ द सब्जेक्ट्स रिवीजन. देन इट यू आर गोइंग टू रोटेट इट विद द नेक्स्ट 15 डेज. फॉर एग्जांपल, आपने डीटी उठाया, डायरेक्ट टैक्स, उसके संग आपने कॉस्टिंग उठा लिया. ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे टाइम फिर भी बच जाएगा, तो ऑब्वियसली टैक्स के संग यानी डीटी प्लस आईडीटी आपको दोनों करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट 15 डेज आपने रोटेट किया अगेन ओएमएसएम प्लस कॉर्पोरेट अकाउंट्स ऑडिट, जो आपके ग्रुप 2 के पेपर है. नेक्स्ट 15 डेज मैनेजमेंट अकाउंटिंग एमए, बीडीए, डेटा एनालिटिक्स एंड एफएम. ऐसे करके 60 डेज का आपको स्ट्रेटेजी करना है. टोटल 2 मंथ्स में आपको पूरा का पूरा 8 पेपर रिवाइज करना है. ठीक है, 15 दिन 2-2 सब्जेक्ट को आपको पुट करना है. इफ यू वांट यू कैन रोटेट द सब्जेक्ट एज पर योर प्रेफरेंस. आपको मेरे ख्याल से इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है बच्चों को लॉ काफी इजी लगता है. सो देयरफॉर आई हैव गिवन लॉ इन द फर्स्ट, बट इफ यू वांट टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस यू कैन आल्सो चेंज इट. सिमिलरली फॉर फाइनल्स, जैसे आपने सबसे पहले कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉ का पेपर उठाया लॉ, उसके संग एफआर उठा लिया, दैट इज योर अकाउंट्स का पेपर. देन नेक्स्ट 15 डेज आईडीटी थ्योरी प्लस एससीएम costing. Then next 50 days 1 theory paper cost management audit plus SFM. Then SPMBV and direct tax. ऐसे करके आपको रोटेट कर करके 60 डेज में 2-2 सब्जेक्ट 15 डेज करके कंप्लीट करना है. दिस विल बी योर फर्स्ट डिग्री ऑफ रिवीजन. नाउ सब्जेक्ट वाइज रिवीजन. 160 डेज गेट एग्जॉस्टेड. अब आप यहाँ पे देखोगे 60 डेज आपका पूरा खत्म. अब आपको क्या करना है, एक सिंगल सब्जेक्ट वाइज रिवीजन. दिस इज ऑल्सो एसेंशियल. अभी तक आप 2-2 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, अब आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है. ये मत बोलना बोर हो जाते हैं, नहीं तो एग्जाम के पहले एक दिन में बच्चे स्ट्रगल करते हैं टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस. सो नाउ द सेकंड टाइम रिवीजन विल स्टार्ट. हियर यू हैव टू डू सब्जेक्ट वाइज रिवीजन गिविंग ऑन एन एवरेज 4 to 5 डेज सिंगल सब्जेक्ट. ऑब्वियसली आपने लॉ को ऊपर में किया है, तो अभी आपको लॉ को पूरे सिलेबस को 4 से 5 दिन में रिवाइज करना है. एंड स्टार्टिंग फ्रॉम योर फर्स्ट पेपर, क्योंकि लास्ट का जो 5-6 दिन है वो तो वैसे भी आप फर्स्ट पेपर ही करोगे, तो आपका इंस्टीट्यूट में जिस तरह से पेपर पैटर्न होता है उस तरह से आपको सब्जेक्ट उठाकर लगातार नेक्स्ट 5 डेज सिंगल सिंगल करके 8 पेपर कवर करना है. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो यहां पे आप देखोगे आपका 40 डेज एग्जॉस्ट हो जाएगा 5 into 8. बट ये जो 5 डेज मैंने दिए है, इसमें आपको और भी क्या क्या करना है, ना कि खाली सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करना है, लास्ट 5 टर्म का पेपर सॉल्विंग करना है. दिस इज वेरी एसेंशियल. एमईपीएल के यूट्यूब चैनल में मोहित अग्रवाल हाइफन दिव्या अग्रवाल यूट्यूब चैनल, ये एमईपीएल सीएम एक्सक्लूसिव चैनल में एमसीक्यूज हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज कंडक्ट कराए हैं फॉर बोथ इंटर एंड फाइनल लेवल. तो लगातार 5 टर्म का एमसीक्यूज डाउनलोड कर लेना वहां से और उसको सॉल्व करना. या यू कैन वॉच अवर वीडियोस. ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस 3 पेपर, इसमें से 3 पेपर लिखकर प्रैक्टिस करना टाइम मैनेजमेंट के लिए पूरा. जैसे कि एग्जाम में आप लिखोगे, until and unless you write here and practice, time management becomes very difficult in exam. फिर उसके बाद एमटीपी सॉल्व करना है. करंट टर्म का इंस्टीट्यूट अभी तक रिलीज नहीं किया, वेरी क्विकली दे आर गोइंग टू रिलीज इट, नॉट फॉर द करंट टर्म बट आल्सो फॉर द प्रीवियस टर्म. लास्ट टर्म का एमटीपी भी सॉल्व करना है, यानी 4 सेट ऑफ एमटीपी, 2 फॉर द करंट टर्म, 2 फॉर द प्रीवियस टर्म. ओके, अगर आपको ये एमटीपी का सेशन करना है, आप यूट्यूब में हमारा सेशन भी रेफर कर सकते हो. प्रीवियस टर्म का और करंट टर्म का हम डेफिनेटली जब आएगा हम करवाएंगे. Also during this process of revision you have to make a checklist of the question that you have to revise the day before your exam. Obvious सा बात है, पूरा सिलेबस रिवाइज करना the day before exam becomes very challenging. तो out of 10 questions आपको एक मास्टर क्वेश्चन रेडी रखना है कि मुझे एग्जाम के पहले ये देखना है, और कुछ यूनिक एडजस्टमेंट है तो उसको आपको कॉपी में जॉट डाउन कर देना है. तो आपको अभी से तैयारी करनी कि एग्जाम के एक दिन पहले कैसे रिवाइज करना है. अगर ये तैयारी नहीं होगा तो एग्जाम के एक दिन पहले आप स्ट्रगल करते हो एंड देन यू कीप ऑन कंप्लेनिंग एंड क्रिबिंग, मैम हाउ टू रिवाइज एंटायर सिलेबस. प्लीज गो एंड आस्क द इंस्टीट्यूट टू गिव अस 2 to 3 days फॉर वन सिंगल सब्जेक्ट. दैट इज नॉट पॉसिबल. जो इतने सालों से चलता आ रहा है वो चलता ही रह रहा है ना.
वी आर जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट कि इंस्टीट्यूट टाइम दे दे, बट डू नॉट क्लिंग टू द फॉल्स होप कि भाई कब आएगा. उसके लिए आप अपने आप को तैयार करो स्टार्टिंग से. एंड सबसे इंपॉर्टेंटली यू हैव टू बिलीव इन स्मार्ट स्टडी देन हार्ड वर्क. हार्ड वर्क पे फोकस करना है, बट उसके संग सबसे ज्यादा जरूरी है स्मार्ट स्टडी, जिसके लिए एमसीक्यू 30 मार्क्स का आपके पॉकेट के अंदर होना चाहिए. लास्ट 5 टर्म का पेपर, एमसीक्यू सेशंस, एमटीपी. इफ यू डू ऑल दीज, ट्रस्ट मी, यू कैन क्लियर विद एग्जामिनेशन एंड रैंक. दिस इज माई गारंटी. नाउ दोज हु आर गिविंग ओनली सिंगल ग्रुप, तो आपको यही करना है, बट 2 की जगह 1 सब्जेक्ट करना है. यानी आप 15 डेज एक सिंगल सब्जेक्ट को एलोकेट करोगे स्टार्टिंग में, एंड बाकी शेड्यूल पूरा सेम रहने वाला है. एंड ऑफ कोर्स डू नॉट फॉरगेट टू टेक स्मॉल ब्रेक्स इन बिटवीन. इफ यू डोंट टेक दिस पावर नैप, पावर पैक्ड ब्रेक, यू विल फील वेरी एग्जॉस्टेड. दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो छोटा छोटा बीच में ब्रेक्स लो. 2 घंटा पढ़ा एट अ स्ट्रेच, 10 मिनट्स का ब्रेक, फिर 2 घंटा पढ़ा, 10 मिनट्स का ब्रेक. और उस ब्रेक में वो चीज करो दैट फैसिनेट्स यू, दैट एनर्जाइजेस यू. मे बी डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग क्रिकेट, या वॉट एवर, वॉचिंग टीवी, टॉकिंग टू समवन, ईटिंग फूड, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू. नाउ struggling with any single subject out of the 8 paper या out of the 4 paper, if you are giving single group, is there any subject that is haunting you? एक कोई single subject जो आपको बहुत दिक्कत दे रहा है, so do not feel nervous. उस सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, जस्ट फॉलो द सिंपल सोल्यूशन. वो सब्जेक्ट के इंस्टीट्यूट के मैट को उठाओ, इंस्टीट्यूट के मैट में जितने भी क्वेश्चंस है उसको रीड कर डालो, प्लस उस सब्जेक्ट का लास्ट 5 ईयर का पेपर को सॉल्व कर लो. ठीक है, अगर आप ये कर लोगे ना, तो वो सब्जेक्ट का जो फोबिया है, वो डर है, वो निकल जाएगा. जो सब्जेक्ट से आपको डर लग रहा है, वो सब्जेक्ट का सिंपली स्टडी मैट उठाओ अपने इंस्टीट्यूट का, और कोई चीज का नहीं. पीछे में जितने क्वेश्चन है सॉल्व कर डालो, प्लस पास्ट 5 ईयर का पेपर सॉल्व कर डालो. इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, प्लस लास्ट का 8 डेज आपको क्या करना है, जब लास्ट 8 डेज बचेगा, आपको हर एक सब्जेक्ट को एक एक दिन रिवाइज करना है, क्योंकि ऊपर में 100 डेज वर एग्जॉस्टेड, अभी भी 10 दिन बचे हैं, तो उसमें आपको एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट रिवाइज करना है. दिस इज योर 3rd टाइम रिविजन. क्योंकि अगर आप एक दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज नहीं करोगे, तो हाफ डे में कैसे करोगे द डे बिफोर योर एग्जाम, इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड. तो उसका प्रैक्टिस पहले से ही कर लेना. ठीक है, और MEPL का जो मॉक टेस्ट सीरीज कंडक्ट होगा ड्यूरिंग दोस लास्ट डेज, डू नॉट मिस इट आउट एट एनी कॉस्ट. चाहे आप फेस टू फेस नहीं भी आकर दे पाओगे, घर पे जरूर देना, बिकॉज दे आर हाईली एग्जाम्स ओरिएंटेड एंड रिकमेंडेड. ठीक है, यू कैन ऑल्सो बी अ रैंक होल्डर इफ यू प्लान वेल. जो बच्चे अच्छे से प्लानिंग करके, अभी भी टाइम है, समझ में आ रहा है. इवन इफ यू आर फीलिंग कि नहीं हम लोग कुछ गलती हो गया, कोई गलती नहीं हुआ है. अभी भी कोई बच्चा अगर अच्छे से पढ़े ना, तो आराम से उसका रैंक आ सकता है, बट फॉर दैट यू नीड टू प्लान वेरी वेल. सो दिस इज अ बेस दैट आई हैव गिवन यू. आप इस बेस के ऊपर अपना कस्टमाइज्ड प्लान बनाओ, स्केड्यूल बनाओ. विदाउट एनी स्केड्यूल, विदाउट एनी प्लान, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर द एग्जाम. एंड विदाउट डूइंग ऑल दीज थिंग्स, डू नॉट सिट फॉर द एग्जाम, इवन इफ यू नीड टू डेफर इट. नाउ द प्रॉब्लम which is cropping in students mind right now, whether to give single group or both the group, तो whatever decision you want to take at this point of time. अब इसके बाद और डिले मत करो. एंड यू आर द बेस्ट डिसीजन मेकर. अगर आप रैंक के लिए टारगेट कर रहे हो, आपको दोनों ग्रुप देना है. अगर ऐसा कुछ नहीं है, आपको लग रहा है मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, देन यू शुड गो फॉर 1 ग्रुप. फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 आई थिंक अभी तक आपका हो जाना चाहिए, और जो बच्चे ग्रुप 2 कर रहे हैं, ग्रुप 2 को अगर 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, देन ऑल्सो इट्स द राइट टाइम टू गिव बोथ द ग्रुप्स इन द कमिंग टर्म. बट अगर आपका एक भी ग्रुप का आपको ऐसा लग रहा है 50% से कम सिलेबस हुआ है मेरा, देन आई थिंक this is not the correct term for you. Then either you should defer giving both the groups in the next term, or you should give 1 group now and 1 group in the next term. Are you understanding? So please listen to this and make the strategy as per your own convenience. Do not follow the crowd. If my friend is deferring, I am also going to defer. Do not be a prey to all these false plan. You are wise enough to take your own decision. This is a ground level plan that I have given to you, and it's a well proven strategy for all the rank holders. इतने सालों से रैंक आ रहा है, सब यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं. तो कम से कम आपको एग्जाम्स के पहले 3 से 4 बार रिवीजन करना है, और अभी से स्टार्ट कर देना पढ़ाई. बिना प्लान के एग्जाम में मत बैठना. मॉक टेस्ट, RTP, MTP, पास्ट ईयर पेपर, MCQ बिना सॉल्व किए मत बैठना. ठीक है, एंड अभी भी जिन बच्चों का ग्रुप 2 का क्लासेस चल रहा है, आई अर्ज यू लेटेस्ट मैक्सिमम by 15 September, please complete all your syllabus. उसके बाद no watching of the regular batches classes. Okay? तो जितना हो सके जल्दी से खत्म करिए सिलेबस को and start with the revision on a full swing. Okay, so this should be your master strategy, and I hope this video is really fruitful for you. वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए. कोई भी डाउट है मन में, you can comment me and ask me. ठीक है, and very soon we are going to come up with the revision videos for group 1, group 2 subject, group 3, group 4 at the final level. So stay tuned to our channel. All the very best guys for your exam, and I'm very much sure you can definitely clear your exams in this term. So just bug up yourself and give your best shot. All the very best. God bless you. ठीक है, एंड डू नॉट फील नर्वस, डू नॉट फील डिमोटिवेटेड. अभी भी आपके पास बहुत टाइम बचा है. 110 डेज का मास्टर स्ट्रेटेजी, जस्ट फॉलो इट. बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल द अदर फेलो CMA एस्पिरेंट. शेयरिंग इज केयरिंग. बाय.